जी। दुकानदार, बहुत से पब्लिक डीलिंग का काम करने वाले तो टच होते ही रहते हैं। जी। तो फिर वो सारे लोग गलत हैं? जी। बताओ क्या सोच रहे हो? हाँ, वो तो लाखों लोगों से टच होते हैं डेली। हाँ, हजार। तो क्या समझ में आया? लोग गंदे नहीं होते, अपनी सोच गंदी है। हाँ, चप्पल के कपड़े को किसी से टच नहीं होने देना, चप्पल के ऊपर कोई पाँव नहीं रख दे। अगर मान लो कोई पाँव रख भी देगा तो क्या हर्जा है? जैसे भीड़ जा रही इकट्ठी, तो कोई किसी के ऊपर पाँव लग गया, अपने ऊपर पाँव दे दिया उसने, तो गंदा हो गया, फिर धोना पड़ता है। जब पाँव ही गंदा नहीं है, जैसे जूते पहनने के सभी ने, जूते ही गंदे नहीं है तो चाहे जूते टच हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राम के तो जूतों को सिंहासन पे रखा गया था, ऐसा होता तो वो सिंहासन ही गंदा हो गया, फिर तो राम की सारी बातें ही गंदी हुई ना। बोलो, जवाब तो दो। तो ये गंदगी वास्तव में जूतों में नहीं है, ये हमारी धारणाओं में गंदगी है। इस बात को समझना है। जमीन पर नहीं बैठना। देखो, हम जमीन से ही तो पैदा हुए हैं। अगर जमीन गंदी होती तो फिर जमीन में रहने वाले सारे इंसान, पूर्वज हमारे सारे गंदे ही होते हैं। फिर अब तो आकाश में रहना चाहिए ना। जो चीजें बनी है वो भी तो जमीन से ही आई हैं। हम कह सकते हैं जमीन से पैदा हुआ अनाज नहीं खाएंगे, तो जो खा रहे हैं वो भी तो जमीन से ही आया है। जैसे खेत होता है तो वहाँ मन में है कि वो तो शुद्ध है, जैसे खेत की मिट्टी जो है होती है वहां पर आप नंगे पांव से भी चल सकते हैं, लेकिन अदर जो जगह होती है वहां पर ना तो बैठ सकते। अदर जगह जैसे किसी सामूहिक बस स्टैंड मान लो या रेलवे स्टेशन मान लो, कोई भी मान लो, तो वहां पर नहीं बैठ सकता मन नीचे। आपको पता है हजारों लाखों लोग रेलवे बस स्टैंड पर सोते भी हैं, वहीं रात गुजारते हैं। और जब हमारे पूर्वजों ने भी पता नहीं कितनी रातें गुजारी होंगी, वो भी तो गंदे हो गए। उन्हीं से उत्पन्न हुए हम कैसे शुद्ध हुए? बोलो। हाँ, तो वो जगह बहुत गंदी लगती है, वहां बैठना पसंद नहीं। वो गंदी है या हमें बीमारी के कारण लग रही है? बीमारी कारण लग रही है। गंदी तो नहीं है। तो आपको जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर लेटाएंगे भी, ठीक है, उससे डर निकल जाएगा। ये क्या है? मोबाइल। हाँ, मोबाइल को टच नहीं करने देना। हाँ, ये भी सबको देंगे। हाँ, ना तो टच करना ना। हाँ, मोबाइल में गंदगी है ही नहीं ना। जो आज से 20-30 साल पहले STD PCO हुआ करते थे, वहां पर तो सारे टच करते थे। अगर ऐसा होता तो आपने भी इस्तेमाल किए ही होंगे ना, तब गंदा क्यों नहीं था? बोलिए। और जो मोबाइल आप खरीद के लाए हो उसको भी तो बहुत से लोगों ने टच किया होगा ना। जब इसका पार्ट्स बनाया, हर एक चीज तो इंसानों ने टच कर करके ही बनाई है ना। डब्बे में पैक किया या सब कुछ अपने आप ही होता है? नहीं, किसी ने तो बनाया होगा। हाँ, अबे मोबाइल थोड़े दिन पहले खराब हो गया था, उसको ठीक करने के डाला था, तो वहां से लाने के बाद पूरा पानी से साफ करे, कपड़े से साफ किया, फिर यूज किया। देखो पानी कहाँ से आया? हवा में ही तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, तो हवा से पहले ही शुद्ध हो जाती है ना चीजें। अब चांद के ऊपर हवा नहीं है तो वहां पर पोटी कर दोगे तो वो सालों तक वैसे ही रहेगी, क्योंकि बिना हवा के वो डिसोल्व ही नहीं होती, डिकम्पोज ही नहीं होती। और पृथ्वी पर वायु है तो सारी चीजें डिकम्पोज डिसोल्व होती रहती हैं। तो आपने घर आकर धोया, उससे पहले तो हवा ने 1000 बार उसे धो ही दिया था, क्योंकि पानी भी तो हवा से ही बना है ना। पानी से शुद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आपकी धारणा को बल मिला है। आपकी धारणा बनी हुई है कि पानी से शुद्ध होता है, वो धारणा ही आपकी बच्ची है और कुछ नहीं बचा। आपने अपनी धारणा के कारण धोया है, धोने की जरूरत थी? अगर ऐसा होता तो सारे लोग ही धोते ना। जो मोबाइल के मिस्त्री हैं, शोरूम वाले हैं, उनके पास तो सारा दिन ही मोबाइल आते हैं, वो तो सबसे ज्यादा गंदे हो गए ना। बोलिए। कुत्ता घर में घुस जाए तो टच हो जाए तो आप तो भैरव का वाहन ही कुत्ता है ना। कुत्ता तो सबसे ज्यादा वफादार है। इंसान बेईमान हो सकता है लेकिन कुत्ता नहीं होता, तो कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है। वो इसने इसलिए लिखा हो कि वो क्या है कि अपने यहाँ तो मतलब पालतू रहते हैं, और पालतू नहीं रहते, वो घूमते फिरते।
हाँ इसलिए वो धोने के लिए, इसलिए ना, चाहे घूमते रहते हैं तो हवा में ज्यादा रहते हैं। हाँ। हाँ तो वो ज्यादा शुद्ध है। हाँ, चीजें तो हवा से ही शुद्ध हो गई ना, जी। तो हवा में ही रहते हैं ना वो सारा दिन, तो वो गंदे तो है नहीं, वो भी शुद्ध है। डस्टबिन वगैरह को नहीं छूना, डस्टबिन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारी धारणाएं गलत बनी हुई है। इस्तेमाल की हुई कंघी नहीं छूते, वो भी आपका मात्र एक ओसीडी का भ्रम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब आप मुझे फीडबैक दीजिए। भी मैंने इतनी बातें बताई, इसमें आपको कितना समझ आया? कहीं और मन में डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए, फिर हम एक्सपोजर करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, और कुछ एक्सपोजर को दोबारा भी करेंगे। मैं दो बार सारी चीजें करवा के दिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद करना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि छींटे सार्वजनिक जगह, टॉयलेट वगैरह या कहीं बाहर जाते हैं, उसका छींटा जो पड़ गया वो घर में जाके फिर बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए सबसे। अब देखो, आप वहां पर छींटा पड़ भी गया, घर तक आए तो हवा से 1000 बार तो पहले ही आप शुद्ध हो चुके, गंदे तो आप हो ही नहीं। जो छींटा हवा में आया वो पानी का ही छींटा था, हवा में छींटा आपके तक गिरते हुए भी तो शुद्ध ही हो गया था, वो छींटा गंदा था ही नहीं। और मान लीजिए पेशाब है, पेशाब भी तो पानी ही है, उसमें से जैसे आरओ है, आरओ क्या काम करता है, उसमें से जो वेस्टेज होता है या खराब जो चीजें वो निकाल देता है, बाकी आरओ वाटर हम पीते हैं। ऐसे ही है, पानी हमने पिया, उसमें से जो निकलना वो निकल गया, बाकी बच गया वो नीचे छोड़ दिया, तो वो गंदा थोड़ी ना है, वो भी तो पानी का ही रूप है, वो भी तो पिया जा सकता है। बहुत से लोग पेशाब भी पीते हैं। हाँ, स्वयं मूत्र चिकित्सा भी होती है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, वो भी पेशाब पीते थे। और आप तो हिंदू हैं तो आप गाय का मूत्र पी सकते हैं, वो भी तो मूत्र ही है। जब वो पी सकते हैं वो गंदा नहीं है, वो तो धारणाएं है ना। पेशाब गंदा नहीं होता, शुद्ध होता है। हम अपने पेशाब को बहुत बार पीते भी हैं। कैसे? बताता हूं। आप पेशाब जाते हैं तो पेशाब कैसा आता है, पीला या सफेद? कोई टाइम पे पीला आता है, कोई टाइम पे सफेद। सफेद आता है। आपने कभी ये सोचा कि पेशाब पीला और सफेद क्यों आता है? सफेद तो जैसे, हाँ, सफेद तो जब पानी फुल अपने अंदर वो होती है, कोई कमी नहीं तब जाके सफेद आता है। और पानी की कमी या फिर अपन शरीर बीमार या कुछ गड़बड़ी होने के कारण फिर पीला आता है। ठीक, पानी की कमी है तो पानी की कमी है, तब हम अपना ही पेशाब पी लेते हैं। वो बाहर आने से पहले ही पिया जाता है। कैसे पिया जाता है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे आप रात को सो गए, अब रात को सो गए, अब प्यास लगी, अब सोए हुए हो, क्योंकि अचेतन मन में जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं, जो रिपेयरिंग हो रही है शरीर की, उस शरीर की जो खराब सेल्स हैं उनकी मरम्मत हो रही है, तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि पेशाब करना है, उठना है। तो आपका माइंड का जो कंट्रोलर है वो कहता है अभी तो ना बहुत काम चल रहा है, इसको उठाया नहीं जा सकता। वो कहते प्यास लगी है भाई, कहते ये जो पेशाब पिया है ना, वो किया है जो इकट्ठा हुआ है ना थैली में, उसी को दोबारा ले आओ, उसमें से कुछ बढ़िया निकल सकता है तो निकाल लो। जैसे गन्ना, जो गन्ने से जूस निकालने वाला दोबारा भी गन्ना डाल देता है, उसमें थोड़ा निकलता है, फिर डाल देता है, फिर थोड़ा सा निकलता है, फिर तो कुछ नहीं निकलता ना, ऐसा होता है। तो मानना पड़ता है, दिमाग जब ऑर्डर देगा तो वही पेशाब हम दोबारा पी लेते हैं, अर्थात वापस आ गया। वहां पर फिर फिल्टर होगा, उसमें से जो निकल सकता वो निकल जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो घंटे 2 घंटे बाद फिर सिग्नल जाएगा कि अरे पेशाब करना है, पानी भी पीना है। तो कहेगा पानी पीना है, तो अरे उठाया तो नहीं जा सकता, तो उठा तो नहीं सकते, अभी भी काम चल रहा है। वो कहेगा यार पेशाब और पानी, कहते उसका एक बार और ले लो, उसको कहते उसको एक बार और फिल्टर करो, तो पानी दोबारा आ जाता है, वही पेशाब वो दोबारा फिल्टर होता है, अब उसमें से जो वो निकलना है वो निकल जाता है। अब वो बिल्कुल पीला सा बच जाएगा, वो पहले कम पीला था, तीसरी बार में बिल्कुल पीला हो जाता है, अब इसमें कुछ नहीं है। फिर सिग्नल जाता है दिमाग को कुछ देर बाद कि अरे अब तो पानी पिलाओ भाई,
दिमाग कहता है अरे अभी भी उठाया नहीं जा सकता, तो कहते हैं क्या करें, कहते वो पेशाब, कहते उसमें तो कुछ बचा ही नहीं बचा, तो कहते फिर पानी वाले सपने लेने स्टार्ट करो, फिर पानी पीने के सपने आते हैं, तो फिर घंटे 2 घंटे ऐसे चल जाते हैं। फिर लास्ट में जब किसी भी तरह से काम नहीं चलता, फिर कहता भी अब तो उठाना ही पड़ेगा, फिर हमें जाग आती है, फिर हम पानी भी पीते हैं और पेशाब करने चले जाते हैं। वो पेशाब पीला होता है, समझे? तो आप पेशाब को तो हम बहुत बार पी रहे होते हैं, गंदा कैसे हुआ बोलो? अगर उसका छींटा भी लग गया तो कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं जी, और लगता भी है तो फिर क्या हो गया? पेशाब को भी तो चेक करते हैं ना लेबोरेटरी वाले डॉक्टर, तो सारा दिन डेली करते। मेरा मित्र है वो भी डेली चेक करता है। हाँ, तो अगर वो देखता रहता है तो वो गंदा कब का हो गया होता है ना। तो ये पेशाब से रिलेटेड आपकी धारणा गड़बड़ है और कुछ नहीं, क्या समझे? पेशाब गंदा नहीं होता है, हाँ, अपने जो मन में है अवधारणा गलत है। हाँ, तो उसको चैलेंज देना, उसको बार बार वही करेंगे, उसके अगेंस्ट करेंगे तो वो धारणा बदल जाएगी। भी किसी धारणा को बदलना है तो उसके खिलाफ बार बार काम करेंगे ना। जैसे गाड़ी ऑटोमेटिक चलाई है, मैनुअल चलाएंगे, बार बार चलाएंगे तो सीख जाएंगे ना, फिर वो याद ही नहीं आएगा ना। ऐसे ही आप बार बार वही काम करोगे तो ये धारणा बदल जाएगी, बार बार करना होगा, पुरानी धारणा फिर बदलेगी। समझ तो गए, लेकिन फिर भी काम तो करना होगा। हाँ, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल बचा है। हाँ, तो अब आपके मन में कोई विचार या फिर प्रैक्टिकल करने उतरे? प्रैक्टिकल अब तो कोई भी विचार नहीं बचा। ठीक है, चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।